ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, यस माता जी, स्टार्ट करिएगा। चार ही है श्लोक, तो आराम से रीड करिएगा। और कंक्लूजन है डिवोटीज, ये सारा जो चैप्टर है, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया था कि ज्ञान योग जो है, अगर उसकी पूरे वे हम जो देखें, आज इसके पहले जो चर्चाएं हो रही थी, बहुत डिफिकल्ट है एप्लीकेशन में। लेकिन प्रभुपाद ने इसको प्रेजेंट इस हिसाब से किया है कि कैसे नॉलेज की आवश्यकता है, इसको अप्लाई करके हम अपने जीवन में भक्ति में ही आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए भी इसका एप्लीकेशन। सो बहुत ध्यान से ये कंक्लूजन्स पढ़िएगा, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण। इस माता जी स्टार्ट। जी, श्री श्री शिल प्रभुपाद की जय। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से यह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उन्हें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं और ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के
पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संचयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तस्माद्ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्तवैनं संचय योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तात्पर्य, अतएव तुम्हारे हृदय में नहीं, भावार्थ, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी अस्त्र से शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसे यज्ञ भौतिक बन जाते हैं। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध बोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा भगवान श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा ज्ञान भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देवज्ञ, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, ग्रस्त यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशकों से तनिक भी विपत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है।
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। तो आप देखिए कि इसमें कैसे कंक्लूजन्स मिल रहे हैं हमें। पहले तो बताया जा रहा है कि ये जो दिव्य ज्ञान है, जिसके विषय में कहा जा रहा है कि ये प्राप्त करना आवश्यक है, अनिवार्य है, तो उसका भी क्वालिफिकेशन दिया है। 39th वर्ष में हमने देखा क्या दो क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। एक तो श्रद्धावान होना चाहिए और दूसरा इंद्रिय वश में होना चाहिए। आप इस भौतिक संसार में देखिए, व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त करना है, अगर आईएएस ही बनना है किसी व्यक्ति को, तो उसे एक तो श्रद्धा होनी चाहिए कि वो जो करना चाह रहा है वो अच्छा है उसके लिए। अगर उसे लग रहा है नहीं, जबरदस्ती घर वालों ने बोल दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो कभी क्रैक नहीं कर पाएगा उस एग्जाम। और दूसरा, इंद्रिय वश में होना चाहिए। उसको एक डेडिकेटेड आवर्स जो है निकाल के पढ़ना होगा। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। नहीं कर तो जब पाएगा। एक भौतिक विद्या के लिए व्यक्ति को इतनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं और श्रद्धा रखनी पड़ती है, इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। अगर वो हर एक लेटेस्ट मूवी जो निकल रही है उसे देखने जाए और हर समय जो उसका पढ़ाई का समय है उसमें अगर वो खेलने जाए, तो असंभव है कि उसका एग्जाम लिख ले। तो सिमिलर वे में जब हम आध्यात्म के विषय में रुचि लेते हैं और हम कुछ अपेक्षा करते हैं, बहुत से लोग, अधिकांश लोग तो आध्यात्म का चोला इसलिए पहने रहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें एक्सेप्ट करें बस, कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति भी धार्मिक व्यक्ति, बड़ा सा चंदन लगा लेंगे और वो चंदन लगा के सबके सामने रहेंगे और सॉरी, और जो भी मौसम के हिसाब से जो भी आएगा उसके हिसाब से भक्ति उनके अंदर उन्मत्त हो जाएगी। पर्पस नहीं है कुछ। ऐसी नहीं कि कोई उनकी डेली साधना चल रही। ऐसा भी हो सकता है घर में कभी अगरबत्ती नहीं खोली हो उन्होंने, अगरबत्ती नहीं लगाई हो, लेकिन तिलक चंदन और ये लगा के सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि वो सबसे बड़े पांडित्य हैं। तो यहाँ लैक क्या कर रहा है? श्रद्धा नहीं है। क्या प्राप्त करना चाहते हैं, गोल क्लियर नहीं है, उस लक्ष्य के प्रति श्रद्धा नहीं है उनकी, और इंद्रियां वश में नहीं। कोई भी नियमों का पालन करना, आप देखेंगे कोई भी, अगर कोई भी धर्म गुरु हैं और कोई भी आध्यात्मिक संस्था है, वो अगर कोई नियम ही नहीं बता रहे हैं आप, और वो आपको ये कहे कि नहीं भगवान तो आप सबके हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, और बस ये बोल के, और ये बोले कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है, भगवान सारे नियमों के परे। हाँ बिल्कुल सही बात है, भगवान नियमों से परे हैं, हम नहीं, हम अभी बद्ध अवस्था में, तो हम नियमों के परे नहीं हो सकते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। लेकिन जो संस्थाएं आपको क्लियर कट बता दें, जैसे बहुत सी बार हम लोगों को फोन आते हैं कि हम इस्कॉन में दीक्षा लेना चाहते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं देखिए इस्कॉन में अगर आपको दीक्षा लेनी है तो नियम होते हैं, 4 नियमों का पालन करना होता है। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, व्यभिचार नहीं, और ये नशा नहीं करना किसी तरीके का। तो व्यक्ति को लगता है अरे गुरुजी इतने सारे नियम क्यों हैं? मैं बाकी सब चीज पालन करता हूँ लेकिन कभी कभी सिगरेट पी लेता हूँ थोड़ा, तो नहीं चलेगा क्या? तो बोले कुछ दान दक्षिणा हो तो बताइए और थोड़ा गुरु दीक्षा दिला दीजिए। लिटरली लोग ऐसे बोलते हैं कभी कभी। तो मैं बोला देखिए आप और कहीं ट्राई कर सकते हैं, इस्कॉन में नहीं मिलेगा। इस्कॉन में ये जो नियम हो, एटलीस्ट कोई व्यक्ति अगर साल भर से पालन कर रहा है और प्रतिदिन 16 माला का जाप कर रहा है, उन्हीं लोग को ये जो है वो दिया जाता है। तो लोगों को लगता है कि भाई इतने नियम कैसे कलयुग में प्रैक्टिकल हैं, ये इम्प्रैक्टिकल चीजें बताई जा रही नहीं। लेकिन जब अगर उद्देश्य कुछ बड़ा है, जैसे व्यक्ति को आईएएस बनना है, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा है, तो उसके लिए तपस्या भी बड़ी। तो अगर आपको बस छोटा सा चीजें सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मेंटल पीस चाहिए मुझे, तो ठीक है, कोई थोड़ी बहुत मुद्राएं करा दे, कोई थोड़े बहुत योगासन बता दे, कोई थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड जगलरी करके और संतोष प्रदान कर दे, चलेगा। लेकिन अगर आप ये प्राप्त करना चाहते हैं कि इस जीवन के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साथ हो आपके पास 24 घंटे, आप भगवान के साथ रह सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके नित्य धाम में रह सकते हैं, तो हाँ, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो चूड़ी की दुकान है वहां पे बहुत भीड़ रहेगी,
लेकिन हीरा खरीदने वही आएँगे जिनके पास उसके लिए मूल्य चुकाने उनके पास हो, मूल्य हो उसको चुकाने के। तो मूल्य क्या है? हमारी सिंसेरिटी, क्योंकि हमें जो मिल रहा है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा है और इसके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत इंद्रियों को वश में करना, ये बहुत ही कम हम उसका इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। फिर आगे जो 40th वर्स आता है, हम उसमें देखते हैं कि कैसे लोग जो हैं, शास्त्रों पे ही संशय करते हैं। श्लोक में लिखा है संशयात्मा विनश्यति। तो लोग कैसे हैं कि स्क्रिप्चर्स पे ही विश्वास नहीं रहता और किन लोगों की बात मान के वो शास्त्रों पे वो नहीं करते हैं, विश्वास नहीं मानते। भौतिक लोगों के, जो शास्त्र दिए गए हैं, वेदेश तो साक्षात भगवत प्रणीता, डायरेक्ट भगवान से आए हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो वेद है। तो ये भगवान से जो डायरेक्टली आए हैं और उनके सत्यावेश अवतार वेद व्यास के रूप में जो इन सारे स्क्रिप्चर्स को फ्लॉलेसली, कोई मिस्टेक नहीं, ना ग्रामेटिकल ना कोई मिस्टेक के, बिना किसी मिस्टेक के उन्होंने प्रेजेंट किया है चीजों को और लोग उसके ऊपर डाउट करते हैं। तो कुछ समय में सारी चीजें चली जाती हैं फिर, जैसे डार्विन थ्योरी और ये सारी थ्योरी बहुत सारी आई कि भाई में जो हम सब हैं आदि मानव से आए और ये थे पहले बंदर थे और ये सारी चीजें। हमारे शास्त्रों में कभी नहीं लिखा है कि हम बंदरों से आए। हमारे शास्त्रों में महाभारत और रामायण की क्या बोलते हैं कथाएं हैं और सत्य कथाएं, ये इतिहास है हमारा। और लोग कहते हैं कि हम बंदरों से आए। तो कुछ समय तक चला, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो अंधकार है वो छट गया। साइंटिस्टों ने ही प्रूव किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं, हमारी जो सभ्यताएं हैं ये पहले से मिली। तो लोग बहुत डाउट करते थे और शिला प्रभुपाद ने जो चमत्कार करके दिखाया है, विदेश में जो लोग कभी चर्च तक नहीं जाते थे, कभी मोमबत्ती नहीं लगाई उन्होंने संडे में गिरजाघर में जाके, वो हरे कृष्णा महा मंदिर में महामंत्र में नाच रहे हैं प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे से। वहां के जो फादर्स, जो फादरी होते थे, वो बोलते थे कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खिला रहे हैं इन्हें, ये सब कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का उत्तर ये था कि ये कृष्ण की शक्ति का ये असर आपको दिख रहा है। और रिपोर्टर्स चैलेंज करते थे शिला प्रभुपाद और कहते थे कि स्वामी जी इतना आप व्याख्यान करते हैं कि गोलोक वृंदावन है, कृष्ण है, भगवान का नित्य धाम है, मान लीजिए आपको पता चले मृत्यु के बाद कि ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे स्वामी जी आप? प्रभुपाद जी बोले देखो, हम लोग सुबह 4:30 बजे उठते हैं, बढ़िया से नाचते हैं। नाचने के बाद मंगल भोग जो भगवान को भोग लगता है, मस्त मीठा रसगुल्ला वगैरह, खीर रबड़ी, ये हम खाते हैं। हम बढ़िया भगवान का नाम जप करते हैं, उसके बाद फिर दर्शन आरती होती है, फिर नाचते हैं। फिर नाचने के बाद भागवत सुन के फिर प्रसाद लेते हैं। तो हमारा पूरा दिन तो नाचने और खाने और गाने में जा रहा है। प्रभुपाद ने बोला अगर मानिए कि ये जीवन के बाद आपको पता चले कि हाँ सचमुच कृष्ण है, तो आप क्या करेंगी? तो रिपोर्टर बेचारे उसका फ्यूज उड़ गया कि स्वामी जी तो भाई यहाँ भी आनंद में है बता रहे हैं और इस जीवन के बाद भी आनंद में। तो भक्ति इंजॉयबल है, हम उसे अगर टॉर्चर के रूप में लेंगे तो टॉर्चर हो गया। अदरवाइज करना क्या है, गाना है, नाचना है, खाना है, भगवान का नाम जप करना है, यही भक्ति है। और कोई आप बताइए, ये जो विधियां बताई हैं कुंभक योग हमारे प्रेम नारायण प्रभु जो क्वेश्चन पूछे थे कि प्राण में प्राण की आहुति, अब ये बोल दिया जाए तो हमारा वैसे ही प्राण निकल जाए कि क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। इसीलिए बहुत साधारण दिया गया है कलयुग में चीजों को, और ऐसा दिया गया है कि हम अप्लाई कर सकें। लेकिन लोगों को डाउट कब आता है? जब उनके जीवन में कुछ समस्या आती है। भगवान परम करुणामय है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है और साथ ही साथ सर्वज्ञाता है। ये तीनों चीज शास्त्रों में आती है और सब मानते हैं, चाहे वो कुरान हो चाहे बाइबल हो, हर एक वैदिक ग्रंथ ये मानते हैं कि भगवान ये तीनों चीज है। तो एक बार ऐसे एक पादरी हैं, उनका बेटा जो है यंग एज में उसकी मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के कारण बाइबल तो उन्होंने खूब पढ़ी, लेकिन उनको संदेह होने लगा इन तीनों चीजों में। वो बोलने लगे कि हो सकता है कि भगवान परम दयालु हो और ये भी हो सकता है कि परम ज्ञाता हो, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान अगर होते तो ऐसा नहीं होता। फिर वो बोलते हो सकता है मैं ये भी मान लेता हूँ कि भगवान सर्वशक्तिमान है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि सर्वज्ञाता है वो, लेकिन परम दयालु नहीं है भगवान, वरना ऐसा नहीं होता।
फिर उसके बाद बोलता है हो सकता है ये भी मान लेता हूँ मैं कि भगवान परम दयालु हैं और ये भी मान लेता हूँ परम शक्तिशाली हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई भगवान को सब चीज़ ज्ञात नहीं, मेरे बच्चे की मृत्यु कैसे हो गई है उसका ज्ञात नहीं है भगवान को। तो इस हिसाब से संदेह जो है आने लगता है। भगवान संपूर्ण दयावान है, दयालु हैं, पूर्ण ज्ञान है उनके पास और पूर्णतः शक्तिशाली हैं वो, शक्ति के स्रोत ही वही। हमारे जीवन में समस्याएँ आती हैं उसका कारण हमारे पिछले पूर्व जन्मित कर्म हैं और जो हमने ही इकट्ठा किए, किसी दूसरे ने नहीं। तो अब हम अगर ये तो बहुत लोक चर्चित है कि भाई बीज बोए बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो अगर हमारे कर्मों में हमने भाई कांटेदार बबूल लगा के रखा है तो फिर उम्मीद करें कि गर्मी के मौसम में बढ़िया रसीला जो है आपूस आम आए तो संभव नहीं है। हमारे पास चांस क्या है कि फिर ये मौका मिल रहा है उस बीज को लगाने का। अब इस जीवन में कम से कम बबूल ना लगाएं हम, जो अलग अलग रूप में हम संशय करने लगते हैं उस चीज को ना करें। और सबसे बड़ी समस्या की बात क्या है कि हम अविश्वास, जो चीज विश्वास करने योग्य नहीं है उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धावान हो जाते हैं। सो उसकी लिमिट क्या हो जाती है, किस स्थिति में हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति को मोतियाबिंद है तो चीजें जो है सामने उसके सामने सब सही है, लेकिन वो क्यों नहीं देख पा रहा है क्योंकि कैटरैक्ट का प्रॉब्लम उसे है। तो जैसे वो मोतियाबिंद हटाएगा उसे चीजें क्लियर दिखने लगी। तो हमें चीजें क्लियर नहीं दिख रही इसका मतलब ये नहीं कि क्लियर नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है और सारी चीजें नहीं, लेकिन इसलिए क्लियर नहीं दिख रही कि हमारे पार्ट में कमी है। और वो जैसे पूरी हो जाएगी हमें क्रिस्टल क्लियर जो चीजें हैं वो दिखने लगेंगी। फिर आगे हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कैसे जो हमारे कर्म हैं उनके भी फल भगवान को अर्पित करना है और ये जो ज्ञान है इससे हमको क्या करना है, इंद्र तृप्ति और जो भगवान से हमें दूर कर रही है उन चीजों का नाश करना है। शिल प्रभुपाद एक पुस्तक लिखते हैं, इसका नाम है ज्ञान की तलवार। तो इस चैप्टर में 3 एनोलॉजीज दी गई हैं, 3 उदाहरण दिए गए हैं। अगर आप सबने थोड़ा गौर किया हो तो 3 एनोलॉजी आती है। एक आती है अग्नि की, बताया जाता है कि जो सारे कर्म हैं इस ज्ञान रूपी अग्नि से उसमें जला दो, पूर्व जन्मों के सब पाप पुण्य सारी चीजें। एक नाव का एनालॉजी आता है, हमने देखा था नाव कि कैसे इस नौका में सवार होके भव सागर को हम पार कर सकते हैं। और यहाँ जो लास्ट 40 सेकेंड श्लोक है, 41-42, यहाँ पे वेपन बताया जा रहा है कि ये जो अस्त्र है उस अस्त्र से ये जो अंधकार या इग्नोरेंस है हमारे अंदर उसका हम नाश कर दें। तो ये 3 एनालॉजीज दी जाती हैं। और भारत में स्थिति ये है कि अधिकांश लोग भगवान को मानते हैं। हर कोई व्यक्ति, आप किसी से बोलेंगे बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, हैं कुछ, लेकिन बहुत ही कम है जो कहते हैं कि हाँ मैं भगवान पे विश्वास नहीं, सब कहते हैं मैं भगवान को मानता। लेकिन फर्क किस चीज का है, भगवान को मानना और भगवान की मानना, दोनों में बहुत अंतर है। भगवान को मानने वाले बहुत मिलेंगे और भगवान की मानने वाले गीता पढ़ेंगे और गीता की जो बातें हैं अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो ये प्रयास हमको करना है भक्तगण की सिर्फ गीता हम लोग एज अ नॉलेज सोर्स बस इंफॉर्मेशन गेन ना करें, इसको अप्लाई करें। और जब चीजें हमारे जीवन में भी ऐसे आए कि कुछ क्षणिक सुख जो हैं ये नशे के और हो सकते हैं अवैध संघ के या जुआ के या किसी भी चीज के, मांसाहार के, किसी जीव की हत्या करके हम अपने स्वाद के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो स्वाद आता है उसके लिए किसी जीव को मार देते हैं जो किसी का बच्चा है। तो ये जो टेम्पटेशंस आए तो ये याद रखना हमें कि सिर्फ आनंद है, जड़ आनंद है इस संसार में, इसीलिए तो लोग खा रहे हैं, केएफसी के पीछे पीछे भाग रहे हैं लोग। तो ये आनंद जो है वो एक बूंद के बराबर है सागर की, सागर का एक बूंद, बस एक बूंद के बराबर वो है। और उसके साथ समस्याएं जो हैं वो समुंदर भर के आती। तो इस संसार में जो आनंद मिलता है वो बूंद बराबर है और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो समस्याएं उठानी पड़ती, सागर बराबर है वो, समुद्र बराबर है वो, तो बहुत विशाल है। तो इसलिए इस जड़ानंद से उठ के हम भगवान के आ, प्रेम आनंद की ओर बढ़े, जहाँ ये एक ऐसा आनंद है कि उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड नहीं, कुछ खोना नहीं है, कोई ट्रबल नहीं आने वाली, कोई समस्या नहीं आने वाली। उस आनंद को प्राप्त करके
हम खुद प्रसन्न होंगे और उस प्रसन्नता से दूसरों को भी कहते रहेंगे कि भाई आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, आप भी अपना जीवन परिवर्तित करें, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आज ये चैप्टर फिनिश हुआ है और नेक्स्ट जो चैप्टर फिर अभी कर्म योग के विषय में आएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है डिटेल में उसमें और अर्जुन जो है प्रश्न है उनके, क्योंकि पूरा भगवत गीता जो है संवाद चल रहा है भगवान के बीच में और अर्जुन के बीच में। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछेंगे अर्जुन और भगवान उसके उत्तर में और चीजें समझाएंगे। तो देखिए क्या है, शुरू का पार्ट जो है भगवत गीता का सेकंड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि सबका सारांश है। फिर आगे जो प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो अभी मॉडर्न लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकते, या अष्टांग योग और ये सारी चीजों के। तो लेकिन हमें वो जानना और पढ़ना जरूरी, वरना लोग उन्हीं सब चीजों से हमें कंफ्यूज करते हैं और क्या कहते हैं कि भाई कि माला जपते जपते क्या होगा, माला जपने से भगवान मिल जाएंगे क्या। लोग इस हिसाब से चीजें कहते हैं। तो जब हम सभी योग के विषयों में अच्छे से जानेंगे और उसके बाद हम भक्ति योग का पालन कर रहे होंगे तो हमारे पास उत्तर होगा, पूर्ण श्रद्धा होगी हमारे पास भगवान का नाम जप करके और भगवत धाम जाने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए और ज्ञान रूपी इस तलवार से ये जो हमारा अंधकार है हम सबके जीवन में, वो शिला प्रभुपाद के, हम लोग इसीलिए एक भी परपट जो है तात्पर्य मिस नहीं कर रहे हैं। जनरली गीता की क्लासेस होती हैं तो श्लोक एक दो पढ़े थोड़ा बहुत तो फिर प्रवचन शुरू हो जाता है, लेकिन शिला प्रभुपाद के शब्द सुनना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो एज इट इज चीजों को दिए गए। तो वो जब हम सुनेंगे समझेंगे तो सच में हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो आशा करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। कल तो सैटरडे संडे है तो क्लास नहीं होगी, फिर मंडे को हम लोग फिर मिलते हैं फिफ्थ चैप्टर के साथ। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।